नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, आज बात करेंगे रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कोहाना में स्थित है। वहाँ एक कल घटना हुई, उस घटना का वीडियो वायरल हुआ। हमारे साथी गौरव वत्स ने वो वीडियो आपको दिखाया था। किस प्रकार वहाँ दो विदेशी छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई। दोनों विदेशी छात्र आरोग्यम हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि कल की घटना के जो कारण है वो कारण क्या रहे। लोगों के जहन में, लोगों के मन में ये सवाल लगातार आ रहा है। इस सवाल का जवाब मैं आगे दूंगा, लेकिन उससे पहले जान ले ये जो कॉलेज है, ये जो संस्थान है, इंजीनियरिंग संस्थान है रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके जो चेयरमैन हैं वो है चार्टेड अकाउंटेंट सत्येंद्र गुप्ता। सत्येंद्र गुप्ता का नाम आपने पिछले दिनों कुछ वर्ष पूर्व तब सुना होगा जब उनके आवास पर दिन दहाड़े एक डकैती की घटना हुई थी, या फिर उनका नाम चर्चा में तब आया जब उन्होंने अपने पुत्र की शादी की और उस पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया। खैर, उनका पैसा वह कैसे खर्च करे यह उनका मसला हो सकता है, लेकिन ऐसी घटना उनके संस्थान में हो रही है कि जिसमें पूरे सिर्फ उनके संस्थान का ही नाम नहीं डूब रहा, बल्कि उस घटना के कारण अपने देश की छवि पर भी धब्बा लग रहा है। दोस्तों याद करिए, जब विदेश में हमारे किसी रिश्तेदार, किसी परिचित, किसी जानने वाले या जिसे हम नहीं जानते उसके साथ भी कोई घटना, पढ़ाई कर रहे युवक के साथ कोई शिवम शर्मा जैसा भी घटना हुई थी, कोई घटना हो जाती है तो कितना जोर हमें पड़ता है, कितनी ठेस लगती है और हम कितने चिंतित हो जाते हैं। ऐसे ही ये घटना कल हुई। यहाँ इन दो छात्रों, एक घाना का है और एक नाइजीरिया का है। छात्र और भी हैं विदेश के, कुछ छात्र अपने देश के भी हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने देश या अपने प्रदेश को नहीं जा पाए। घटना का जो कारण रहा वह जान लीजिए। घटना कारण क्या रहा कि यह लोग यहाँ कहीं ना कहीं, जब तक इनके पास पैसे थे, पेड कर रहे थे, खाने का और ठहरने का पैसा दे रहे थे, लेकिन वह ख़त्म हो गया तो इन लोगों को यहाँ उत्पीड़ित किया जाने लगा। उत्पीड़न की पराकाष्ठा यहाँ तक पहुँची कि जो सत्येंद्र गुप्ता कथित रूप से करोड़ों रुपया अपने बच्चे की शादी पर खर्च कर सकते हैं, वह इतना नहीं झेल पाए, उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट इतना नहीं झेल पाया कि वहाँ जो विदेशी छात्र हैं उन पर कल बेरहमी से हमला कर दिया गया। और ये देखिए कि सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नहीं, जैसा कि अभी तक की पुलिस या जांच में सूत्रों ने जो बताया है, यह सामने आया है कि आसपास के गाँवों से युवा हायर किए गए, उन युवाओं को सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनाई गई और उनके द्वारा इन छात्रों पर हमला कराया गया। घाना के छात्र फ्रांसिस कोयंग ने इस मामले की रिपोर्ट भगवानपुर जो थाना है वहाँ दर्ज करा दी है। उसके बाद पुलिस ने, जो ये संस्थान है उसके डायरेक्टर पराग जैन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में सत्येंद्र गुप्ता की भी नामजदगी हुई है, लेकिन सत्येंद्र गुप्ता की अरेस्टिंग नहीं हुई है। एक सवाल और बहुत बड़ा, सत्येंद्र गुप्ता का नाम छात्रवृत्ति घोटाला, जो प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश का चर्चित अरबों रुपए का घोटाला है, उसमें भी है, लेकिन आज तक उस घोटाले में भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जबकि कई बड़े बड़े दिग्गज जिनके औरों के नाम इस घोटाले में आए, वह जेल जाकर बाहर भी आ चुके हैं। तो सवाल यह है कि अब सवाल यह है कि क्या इस मामले में जो पिटाई का मामला है, जो कि कहीं से भी ये नहीं लगता कि बिना प्रबंधन की अनुमति के या उसकी दखलंदाजी के हो गया हो, एक सुनियोजित साजिश इसमें नजर आती है, तो क्या इसमें सत्येंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? ये बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब पुलिस से लिया जाएगा, आने वाले वक्त में लिया जाएगा, लेकिन यह हम आपको जरूर बता दे रहे हैं कि छात्रवृत्ति घोटाले में सत्येंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस बात का पूरा साक्ष्य हमारे पास है कि पैसे के लिए और ठहरने के पैसे के लिए, खाने का जो पेमेंट है उसके लिए और ठहरने के पैसे के लिए इन छात्रों पर हमले की योजना बनाई गई। इसका एक ऑडियो हमारे पास है। बिहार का एक छात्र वहाँ जो फंसा हुआ है, उससे हमारे संवाददाता नितिन कुमार ने बात की। वह पूरी बात की रिकॉर्डिंग इस वीडियो के अगले हिस्से में आप सुनेंगे और उससे समझ जाएंगे कि किस प्रकार सिर्फ अपने विदेशी छात्रों ही नहीं और अपने संस्थान के जो देशी छात्र, देश के छात्र हैं, उनके साथ भी उत्पीड़न की घटना सत्येंद्र गुप्ता के चेयरमैन वाले इस संस्थान में हो रही है। कल तो बिल्कुल सीधी सीधी घटना हुई, किस प्रकार से 20 से 25 जो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में वहाँ युवक आए और उन्होंने दोनों छात्रों को पीटा। और NSUI सचिन चौधरी जिलाध्यक्ष लगातार इस मामले पर वहाँ आंदोलन किए हुए हैं। कहीं ना कहीं सत्येंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन सत्येंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी होगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। एक चीज़ और, कहीं ना कहीं इस मामले में मांग उठ रही है कि जो आपदा प्रबंधन की धारा हैं उनके तहत भी इस मामले में कार्रवाई हो। एक छात्र के सर पर गहरी चोट आना बताया गया है, उसके तहत भी धारा लगाई जाए। यह सब पुलिस करेगी या नहीं करेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह अहम मसला है। इस मसले ने सत्येंद्र गुप्ता के संस्थान ने पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी हमारे देश की छवि को बट्टा लगाया है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, यह आम जनता का मत है। तो वीडियो के अगले हिस्से में सुनिए नितिन कुमार जी ने, जो बिहार के छात्र से हमारे संवाददाता नितिन कुमार जी ने बात की, वो बातचीत क्या रही। हेलो, कौन? नितिन कुमार बोल रहा हूँ रुड़की हब मीडिया से।
सर नमस्कार, हैक मैंने बताया होगा आपको। हाँ जी, इससे बात हुई थी मेरी। जी तो आप बोलिए सर। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि पूरा मामला है क्या था। सर देखिए, मामला कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मामला ये हुआ था जी कि ये जो लड़के हैं नाइजीरियन जो लड़के हैं ना, जी ये लोग हॉस्टल में रुके हुए थे, ठीक है। और मतलब क्या हुआ कि पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, जी तो क्या होता है कि जब हॉस्टल का मतलब जब ख़त्म होता है मामला, जी तो जब ये सेशन ख़त्म होता है तो ये लोग इवैक्यूएट करने के लिए बोलते हैं हॉस्टल वालों को कि आप लोग जाइए, घर चले जाइए, ठीक है। ठीक है। बट ऑनेस्टली हुआ क्या थिंक कि ये लोग हॉस्टल इवैक्यूएट नहीं कर सकते थे, पैंडेमिक आ गया। ठीक है। तो कुछ लोग जो इंडियंस भी थे वो भी फंसे हुए थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके वो लोग घर चले गए, ये लोग वहीं रह गए, ये लोग वहीं फंसे रह गए। हाँ, ये तो ये अपने घर नाइजीरिया नहीं जा सकते। नहीं जा सके, तो 4-5 महीने लोग रहे। जी तो जब तक हम लोगों का सेमेस्टर फीस पेड होता तब तक तो खाना वाना सब मिल रहा था, ठीक है, जैसे जैसे चला। फिर वर्कर्स भी चले गए, तो उन्होंने बोला कि खाना वाना जो है उसका पेमेंट जो है वो 200 रुपये एक दिन का जी। और 500 रुपये रहने का एक दिन का लगेगा। एक दिन का 500 रुपये ले रहे थे लोग एक बंदे का। मतलब इन्होंने कॉलेज को वो होटल बना दिया जैसे होटल में पेड होता है। बिल्कुल बिल्कुल पेड करने की कोशिश की इन्होंने, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी और इन्होंने इनको पेड किया, इन्होंने इन पर प्रेशराइज करना चालू किया। फिर क्या हुआ कि इब्राहिम एक बंदा है उसके अंदर, ठीक है सर। जी जी वो मेरे साथ मतलब मेरा जूनियर होगा, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का है वो, सेकेंड ईयर का। जी और वो बास्केटबॉल खेलता था मेरे साथ। तो उसने क्या हुआ कि उसकी जो फीस है थोड़ी बहुत इधर उधर हल्की फुल्की पेंडिंग है, जी ठीक है। जी तो क्या हुआ कि इन्होंने इब्राहिम के ऊपर फोर्स किया कि आप फीस सबमिट कर दें, फीस सबमिट कर दें। और बोला कि सर यहाँ पे खाने के हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, जी। आपकी फीस में सबमिट कर दूंगा, मैं 2 साल और पढ़ूंगा यहाँ पे। यानी कि इस कोरोना काल में भी कॉलेजेस बच्चों को प्रेशर बना रहे फीस सबमिट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि नॉर्मल बच्चों को भी पहले से ही प्री बुकिंग हॉस्टल का जो ये है ना, उसके लिए पैसे मांगे इन लोगों ने। अच्छा। आप चाहे तो किसी भी, मैं आपको नंबर दे दूंगा, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए जो हॉस्टल में रहना चाहता है, वो पहले से इनको 75,000 से लेकर कितने रुपए एक सेमेस्टर के पहले ही दे रहा है। जी कि आप अब सोचो यार, मतलब जब इतना बुरा टाइम चल रहा है उसमें पैसे मांग रहे हैं लोग। तो उसी प्रेशराइज में ये घटना घटी। नहीं, घटना इसलिए घटी क्योंकि इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने बोला कि हम पैसे नहीं दे पा रहे जी। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने तिगड़म निकाली एक कि ये बंदा पैसा नहीं दे पा रहा तो क्या कर। तो जैसे होता है ना, एक लैंड ओनर होता है जो रेंट नहीं दे पाता तो अपने किराएदार को घर से बाहर फेंकवा देता है। हाँ जी। इन लोगों ने, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे भैया, वो गुंडे थे, वो कूंस थे प्रॉपर। अच्छा। हाथों में नकल बैल्ट लगा करके, सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहन करके वो 30 बंदे इन्होंने ही बुलाए हैं। अच्छा। और यही लोग इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए। वो बंदे 30 बंदे थे जो बाहर से आए थे सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहन के। बिल्कुल ड्रेस पहन रखी थी उन लोगों ने जी। ये लोग वो नहीं थे, ये लोग सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड 30 कॉलेज में 30 सिक्योरिटी गार्ड देखा है आपने कभी? नहीं, कभी नहीं। मैं भी कई बार RIT में गया हूँ, लेकिन मैंने इतने सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखे। भाई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैसे वैसे देके इनको थोड़ा सबक सिखाने के लिए सोचा कि कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन क्या, अब सोचो यार, 30 बंदे सामने से आ रहे हैं, बंदा सेल्फ डिफेंस में हाथ तो चलाएगा, कुछ तो करेगा बचने के लिए जी। तो इन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन वो 30 जने थे। अब सोचो यार, उस बंदे को नकल बेल्ट से सर में मारा गया है, डंडों से सर में मारा गया, उसके सर में चोट है यार, उसका सर का एक्सरे है, वो ICU में भर्ती है जी। और ये लोग ये भी नहीं बता रहे कौन से हॉस्पिटल में कहाँ पर है। अभी मेरी उस नाइजीरियन बंदे से बात होने की बस कर रहा हूँ कोशिश में, नाइजीरियन बंदे से मेरी बात हो जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भद्रराज। आप भी RIT कॉलेज में पढ़ते हैं? जी हाँ, मैं RIT 3rd ईयर में हूँ, अभी 4th ईयर में आ जाऊँगा। ठीक है। कौन सी स्ट्रीम है आपकी? मेरी कंप्यूटर साइंस। ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब वे किस हॉस्पिटल में आपको कोई बताया नहीं गया? बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं पता वो कहाँ है जी। किसी को भी नहीं पता ये। और मुझे तो अभी इस बात पे भी शक है कि इन लोगों को लेके गया कि नहीं गया। इन लोगों को फीस सबमिशन के लिए ही मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने इतना क्या ही बुरा कर दिया होगा ऐसा कि उसको इतना मारा गया है 30 बंदों के साथ। मतलब ऐसा क्या बुरा कर सकता है सर वो? इतना बुरा क्या ही कर सकता है? तो इसलिए उसे सीढ़ियों से घिसरा के मारा गया है। बहुत बुरा मारा। एंड द मेन शॉकिंग पॉइंट इज दैट कि मैंने जो लिंक सेंड जो हुई है, जो लिंक है यूट्यूब पे, आप उस वीडियो में ध्यान से देखिएगा सर, उसमें एक बंदे को किया गया है कि ये सामने एक बंदा है, ये मुनिंद्र सर हैं या लाइक कोई भी है, ये जो नाम लिए गए, ये लोग RIT की फैकल्टी सामने खड़ी है और उनके सामने मारा जा रहा है, वो रोक नहीं पा रहे। RIT की फैकल्टी भी वहीं पे मौजूद थी, उनके सामने सारा वाक्य हुआ है। ये सारा वाक्य हुआ। आप 1-2 के नाम बता सकते हो फैकल्टी जो वहाँ मौजूद थी? जी सर, बिल्कुल बता सकता हूँ। एक मुनिंद्र चौहान जो रजिस्ट्रार है वो थे जी। जो डायरेक्टर है हमारे वो थे। आपके डायरेक्टर भी वहीं मौजूद थे? बिल्कुल, डायरेक्टर मौजूद थे सर। इसमें तो बहुत। डायरेक्टर क्या नाम है? पराग जैन। अच्छा। डायरेक्टर मौजूद थे वहाँ पे, अमित तनवर HOD ऑफ फिजिक्स मौजूद थे जी। और ये सुशील चौधरी सर जी
ये हमारे मतलब कॉलेज में जो भी काम धाम जितना भी होता है जी मतलब एग्जाम के जो सेंट्रल हेड हुए जी जी, एग्जाम कंडक्ट कराने, यानी कि वहाँ पर सभी मौजूद थे, कहने वहाँ की से बात ये है। फैकल्टी, बिल्कुल तो- वहाँ फैकल्टीज भी मौजूद थे। तो मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, आपका नंबर ये व्हाट्सएप पे चल रहा है। जी हाँ, जी हाँ, मैं एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, रुड़की अपने मुहिम चलाई है उन बच्चों के लिए जी हाँ, जी हाँ, जिनके साथ अभद्रता आज हुई है RIT में ना। मैं जी हाँ, लिंक दे देता हूँ, आपको देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है? ठीक है सर। और उस लिंक को मतलब क्या आप नेट पे न्यूज़ में अपलोड कर रहे हैं? आप देखिए तो सही, अगर उन्हें हम इंसाफ दिला के छोड़ेंगे। सर उन्हें ये इंसाफ मिलना चाहिए सर, और प्लीज आप लोग ये कोशिश करें कैसे भी करके कि रुड़की हब किसी से दबने वाला नहीं है, हम्म, ना किसी के झांसे में आने वाला है। जो बच्चों के साथ, छात्रों के साथ या जी समाज के साथ जो भी कुछ ऐसा करेगा, गलत करेगा, तो रुड़की हब उसे प्रमुखता से उठाएगा। सर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो, जी एटलीस्ट वो बाहर से पढ़ने के लिए आए थे, एटलीस्ट जी। ऐसा ट्रीटमेंट तो कतई बर्दाश्त हम लोगों को नहीं मिलता, तो उनको कैसे मिल गया? जी बिल्कुल, ठीक बात है, ये तो, ठीक है। तो मैं अभी आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, आप देख सर लीजिएगा। एक चीज और थी, जी हाँ बताएं सर, बताएं बताएं सर बताएं। एक चीज है ये कि थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर आप लोगों को पता चल जाए कैसे भी करके कि वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, जी जी मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, बट जी। एट द मेन पॉइंट अगर आपको पता लग जाए, प्लीज आप लोग एक बार जाके उनसे पर्सनली मिल लीजिएगा। मैं मिल लूंगा, पर्सनली मिल लूंगा उनसे ठीक है, जाके। क्योंकि ओके, उनसे पर्सनली मिलेगा तो थोड़ा पता लग जाएगा कि ठीक है। एक्चुअली वो आइडिया क्या है, और उनके बारे में फेसबुक पे और जो इंस्टाग्राम पे जो पोस्टर्स डले हैं, मैं आपको वो भी, अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो वो भी सेंड कर देता हूँ मैं। वो सेंड कर देना मुझे, आप, मैं कर रहा हूँ आपको सेंड है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू, थैंक ओके यू सर। ओके, वेलकम।